अच्छा, एटलस होंडा हमारी पिक में है सबसे पहले। इसमें आप देखें प्रॉपर, इसकी हमने पहले भी कॉल दी हुई थी एक टाइम पे, जो हम यहाँ से एंटर हुए थे 837 से, हमारा टारगेट था 1100 का, वो हिट हो गया था। सो ये उस टाइम से ट्रेंड ही कर रहा है और बहुत बेहतरीन ट्रेंड में है, प्रोमिनेंट हायर हाइज एंड हाई लोज लगा रहा है। जब भी ये करेक्ट हो, नीचे आए, फॉर एग्जांपल मैंने बाय लिमिट वन ऑर्डर प्लेस करूँगा 1345 पे और 1266 पे, ये दो मेरे लेवल्स हैं जहाँ पे मैं इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूँगा। और फिर इसकी लास्ट लेग बाकी है जो 1602 तक की तरफ लेके जाती है। सो ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड में है, बड़ा प्रोमिनेंट सिंपल सा बुलिश ट्रेंड है, इसको प्ले करना चाहिए। जब भी नीचे हाई लो बनाने आए इसको बाय करें, और फिर आए करें कि ये अपने 1437 को ब्रेक करता हुआ 1600 को जाके टेस्ट करें। अमार एटलस होंडा, इसकी सेल्स और नंबर्स तो बहुत अच्छे आए हैं। स्टिल आपको इसका इसका वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, मुझे ये एटलस होंडा बहुत अच्छी लगती है। ऑलरेडी मैंने टॉप 25 पिक्स में मेरी शामिल भी है, जो कि इस साल भी अभी तक बहुत बरकरार है। मुझे लगता है ये आगे जाके भी इसके अंदर पोटेंशियल अच्छा है। एक ही कंपनी है पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा होंडा बाइक्स, आप लोगों ने देखा होगा, आपको सड़कों में नजर आती हैं। 100 बाइक्स अगर आपकी पाकिस्तान के अंदर बिकती हैं तो उसमें से 85 जो है वो इस कंपनी की होती हैं, होंडा की होती है। तो आप उससे देख सकते हो कि ये कितना इसके अंदर पोटेंशियल आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी नंबर्स के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं और इसके थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज तो इसने मार्केट को बहुत जबरदस्त बीट किया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप नंबर्स वाइज भी देखा जाए तो पिछले साल से अब तक जो है तकरीबन इसमें 203 से 218 इसके अंदर काफी इंक्रीज आया। बल्कि ये मेरे ख्याल से इसकी क्लोजिंग की बजाय अगर हम क्वार्टरली यहाँ पे देखें तो ये 100% से ज्यादा है इसके प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं। पिछले साल जो था इसका तकरीबन 3.4 बिलियन का तकरीबन प्रॉफिट था। इस टाइम जो है ये तकरीबन 4.8 है। डबल तो नहीं हुई, आई थिंक 60-70% इंक्रीज इटसेल्फ होना भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू जो है 47 बिलियन से तकरीबन 63 बिलियन पे ये तकरीबन आ चुका हुआ है, विच इज अगेन 30-40% का ये भी इजाफा होता है। तो आप देख रहे हैं कि एक कंपनी जो है वो अपने मार्जिन को भी बहुत जबरदस्त मेंटेन करके चल रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है, इसकी डेब्ट टू इक्विटी देखें बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो जीरो है। ओवरऑल ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जिसके पास कैश बहुत जबरदस्त हो, फिर उसकी प्रोडक्ट की अपनी भी मार्केट हो, प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड भी हो, आई थिंक दिस कुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और अगेन इसमें अगर आप नीचे आते हैं, जैसे ग्रॉस इनकम मार्जिन अगर देखा जाए तो अगर आप पिछले सालों में देखो तो तकरीबन 6-7% हुआ करता था। अब जो है तकरीबन ये 11% पे ये मेंटेन कर रहे हैं, विच इज अगेन स्पेक्टेकुलर। ये बहुत अच्छी सिनेरियो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो मैनेजमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया कि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल बाइक भी लेके आना चाह रहे हैं, और इनिशियली ये सीबीयू यूनिट जो है वो लेके आएंगे। आगे जाके जो है ये थोड़ा सा इसको और डिमांड जब जैसे जैसे क्रिएट होगी, अगेन आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर इसकी काफी डिमांड है। जैसे डिमांड क्रिएट होगी तो इसके अगेन सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? एटलस होंडा को। दूसरी बात, 95% जो है ये अगर आप देखें ये लोकलाइजेशन पाकिस्तान के अंदर ही करते हैं अपने बाइक्स की। जो कि 70 सीसी जो इनकी बाइक है, 95% इसके पार्ट्स यहीं पे मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एक कंपनी के लिए कि यहीं से उनको प्रोडक्ट्स मिल जाती है, उनको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती, उसकी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर नहीं जाना पड़ता। ठीक है, 40,000 बाइक्स इन्होंने एक्सपोर्ट भी की हैं इस साल के अंदर, विच इज अगेन गुड फॉर द कंपनी। 9.8 मेगावाट जो है इन्होंने सोलर कैपेसिटी भी लगाई है। तो काफी हद तक इसके अंदर बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं, जो कि वैसे तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने टॉप 25 में होल्डिंग भी रखी हुई है। मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है, इसको अगर आप लंबे अरसे तक रखना चाहते हैं, दिस शुड बी इन योर पोर्टफोलियो।